मुंबई, चेन्नई और आरसीबी, इन टीमों का तो ठीक है, इनकी तो वीडियो भी बन गई है। पर उस टीम का क्या, पांचवी टीम का, जो पांचवें ही स्थान पे रही थी आईपीएल 2022 में। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली कैपिटल्स की। जी हां, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे प्लेऑफ्स के लिए, क्योंकि अंतिम मुकाबले में वो टिम डेविड ने आपकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया था। गेंदबाजी कमजोर थी अंतिम मुकाबले में, और भैया आरसीबी पहुंच गई थी प्लेऑफ्स में। दो मैं तो बहुत खुश था क्योंकि आरसीबी प्लेऑफ में गई थी, वो डिजर्विंग टीम भी थी, क्योंकि मैं ये चाहता था कि कोई टीम ऐसी ना हो जो 16 पॉइंट्स तक तो पहुंची है लेकिन आईपीएल के प्लेऑफ्स में नहीं गई। इसीलिए मैं चाहता था कि आरसीबी ही आगे जाए, और वैसे भी मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करता हूं, तो मुंबई इंडियंस को तो जीतना चाहिए ही था। सो दैट इज वाई दिल्ली कैपिटल्स आगे नहीं गई। पर लेकिन ये तो था जोक। अब मैं बात करता हूं क्या सीरियसनेस क्या थी उनमें, क्या सीरियस पॉइंट्स थे, क्या सिली पॉइंट्स थे और क्या कमजोरियां थी दिल्ली कैपिटल्स में आईपीएल 2022 के बारे में अगर हम बात करें तो क्या और किस तरह से वो ओवरकम कर सकते हैं, कहां अभी भी उनको थोड़ा हार्ड वर्क करने की जरूरत है और कहां से वो गैप जो है वो फिल हो सकते हैं। लेट्स हैव अ डिस्कशन इन डिटेल अबाउट क्रिकेट वर्ल्ड में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पारस शर्मा और आज की वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं 12 अक्टूबर 2022 को, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 में 5वें नंबर पे रह जाने वाली दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। और दिल्ली कैपिटल्स अगर हम इनको डिटेल में देखें ना तो हमें नजर आता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप था। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, then it comes to Mitchell Marsh, then it's your ऋषभ पंत, then रोमन पोवेल, अक्षर पटेल। आपके पास बड़े बड़े नाम थे, बिल्कुल थे, डेफिनेटली आपके पास बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उतने बड़े नाम नहीं थे जितने बड़े आपने रिलीज कर दिए थे जो आप अपनी टीम में रख सकते थे। जी हां, यू हर्ड इट राइट। सबसे पहले तो आपकी रिटेंशन प्रोसेस वाज एक्सट्रीमली वियर्ड एंड अनएक्सपेक्टेड। हम अनएक्सपेक्टेड की प्रेस तब कर सकते हैं अगर आपकी टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत आगे तक गई हो, बट आपने अनएक्सपेक्टेड जो है वो रिटेंशन करी थी जब मेगा ऑक्शन से पहले आपको रिटेंशन के लिए कहा गया था। आपने रिटेन किसे किया था? आपने किया था पृथ्वी शॉ को, आपने किया था एंड्रिश नोरकिया को, इंजर्ड खिलाड़ी था, बात करता हूं उसके बारे में भी। आपने किया था ऋषभ पंत को, एंड आपने किया था अक्षर पटेल को। ये चार खिलाड़ी थे, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, देन एंड्रिश नोरकिया एंड योर ऋषभ पंत कप्तान। ये रिटेंशंस थी। इसमें से लिटरली आई वाज जस्ट सेटिस्फाइड विद वन और मेयरली टू, दैट इज ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ। इन दोनों से तो मैं कह सकता हूं कि सेटिस्फाइड था। ऋषभ पंत तो डेफिनेटली, क्या पृथ्वी शॉ की जगह भी आप श्रेयस अय्यर या शिखर धवन में से किसी को रिटेन कर सकते थे, क्योंकि वो भारतीय मुख्य दल का हिस्सा हैं और बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं। हो सकता है कि आपने फ्यूचर को कंसिडरेशन में रखा हो, लेकिन फ्यूचर को कंसिडरेशन इतना भी नहीं ना रखना चाहिए था कि आप एंड्रिच नोरकिया और कगिसो रबाडा में फर्क ही भूल गए। इतना भी नहीं रखना चाहिए था कि आप कप्तान श्रेयस अय्यर, रविचंद्रन अश्विन और हमारे अक्षर पटेल में फर्क भूल गए। जी हां, हो सकता है कि आपकी आइडियोलॉजीज कुछ अलग हो, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं उनसे आपकी आइडियोलॉजीज अलग हो, बट लेकिन आइडियोलॉजीज अलग होती और अगर वो पॉजिटिव होती तो शायद आप प्लेऑफ्स के बहुत आगे तक जाते। देखिए, मेगा ऑक्शन में बहुत लकी रहे। उसके बाद अगर हम मेगा ऑक्शन की बात करें, डेविड वार्नर जैसा एसेट 6.5 करोड़ में, कुलदीप यादव की बात कर लो, बेस प्राइस 2 करोड़ में, सॉरी 2 करोड़ में, रोमन पॉवेल वो भी यहां 2 करोड़ के आसपास थे, और इतने बड़े बड़े एसेट आपने इतने सस्ते में रख रखे हैं। सो दैट वाज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू कि आपने मेगा ऑक्शन बहुत अच्छे से किया था। चलिए, अब थोड़ा बल्लेबाजी से नीचे की तरफ जाते हुए अब हम गेंदबाजी की बात करते हैं। गेंदबाजी में आपके पास आते हैं एंड्रिच नोरकिया। देखिए, इंजर्ड रहे। सबसे पहले आपने उनको रिटेन किया, हालांकि आपने कगिसो रबाडा को रिलीज कर दिया, एंड इन माय ओपिनियन दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू मेड बिफोर द आईपीएल 2022, क्योंकि एंड्रिच नोरकिया बहुत अच्छे स्पीडस्टर गेंदबाज हैं, मैं मानता हूं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, स्विंग दिलाते हैं आपको, डेथ में भी गेंदबाजी करके देते हैं, बट डू यू रियली थिंक दैट ही इज मोर और मच बेटर देन कगिसो रबाडा? आई पर्सनली डोंट थिंक सो।
क्योंकि कगिसो रबाडा जैसा एसेट हर टीम ढूंढती है और पंजाब किंग्स ढूंढ के ले गई है, और आप भी बीड लगाने लगे थे। अगर आपने बीड लगानी थी तो आप एनरिच नॉर्किया की बजाय कगिसो रबाडा को रिटेन करते, क्योंकि वो एसेट बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि श्रेयस अय्यर को आपने जाने दिया, शिखर धवन को जाने दिया। बल्लेबाजी क्रम पहले जब 2020 और 21 की बात करें तब बहुत मजबूत था, 2022 में कह सकते हैं मजबूत था, बट उस लेवल तक का मजबूत था, लिटरली आई कांट क्लेम दैट। अच्छा, गेंदबाजी में बात करते हैं, आपके पास होते थे, कौन कौन होते था जब हम 2020 और 21 की बात करते हैं, आपके पास होते थे रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा, एनरिच नॉर्किया, अक्षर पटेल, और आपके पास और डैनियल सैम्स। ये गेंदबाज होते थे आपके पास 4-5 जो आपके मुख्य दल में खेलते थे, मतलब मेन प्लेइंग 11 में खेलते थे। अब आपके पास कौन? अब आप खिलाते हो खलील अहमद को, अब आप खिलाते हो मुस्तफिजुर रहमान को, अब खिलाते हो आप एनरिच नॉर्किया को, या फिर आप किसी स्पिनर की तरफ अगर हम चले जाएं तो आप खिलाते हो कुलदीप यादव को। दैट इज द परफेक्ट ऑप्शन दैट यू आर प्लेइंग विद। बट लेकिन अगर आप दोनों बॉलिंग डिपार्टमेंट्स को कंपेयर कीजिए 2021-22 और 2022 के को, 2021 और 2022 के को, यू विल डेफिनेटली रियलाइज योरसेल्फ कि आपका 2022 का क्रम बहुत हल्का है, एंड उसी ने आपको शायद बहुत पीछे रख दिया है। आप प्लेऑफ्स में नहीं गए, शायद उसका बहुत बड़ा कारण यह भी था कि योर बॉलिंग डिपार्टमेंट हैज वीकन कंपैरेटिवली फ्रॉम योर 2020 और 2021 एडिशन। दो दिल्ली कैपिटल्स ने फिर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि टॉप 5 में तो आप रहे ही हैं, और उसका श्रेय बहुत हद तक जाता है ओपनर्स को, गेंदबाजों को। आपकी टीम काफी अच्छी खेली और लास्ट मैच में भी आपके एफर्ट्स 100% थे। जस्ट वो मैं कहता हूं कि वो रिव्यू और वो कैच ऋषभ पंत का लास्ट डे नहीं था वो, ऑल्दो वो बहुत अच्छे प्लेयर है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी किस्मत में नहीं था जाना, इसीलिए वो उस दिन सब कुछ आपके फेवर में नहीं जा रहा था। दैट वाज नॉट योर्स डे। अब बात करते हैं 2023 में व्हाट कैन यू डू एंड whom कैन यू रिलीज प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं। फर्स्ट प्लेयर दैट कैन यू रिलीज इज मनदीप सिंह। यस, मनदीप सिंह को आप रिलीज कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए इतना खास प्रदर्शन भी नहीं किया, थोड़ा बजट फ्री हो जाएगा वहां से। आप फिर 5 करोड़ तो वैसे बीसीसीआई आपको दे रहा है, फिर उससे आप किसी और बड़े खिलाड़ी को टारगेट कर सकते हो। मनदीप सिंह कैन फ्री योर सम बजट। Second player that you can put on for trade that can be चेतन साकरिया। देखिए, आप ट्रेड के लिए आप इनको रख सकते हो चेतन साकरिया को। अगर आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिल जाती है किसी प्लेयर की, तो चेतन साकरिया को रिप्लेस करके आप किसी और खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। वैसे चेतन साकरिया इज वेरी गुड बॉलर, बट आपको लिटरली उसकी जरूरत है। दैट हैज टू बी केप्ट इन कंसिडरेशन बाय द टीम मैनेजमेंट कि आप उनको रिलीज करो या फिर आप उनको अपनी टीम में रखो। बट ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। आप चेतन साकरिया को इतने मौके भी नहीं दिए आपने, तो आप उनको ट्रेड वाली लिस्ट में रख सकते हैं ताकि कोई इंटरेस्टेड टीम उनको पिक कर ले, आपका बजट वहां से भी फ्री हो जाए। लिटरली आई हैव टू थिंक लॉट ऑफ नेम्स, बट आपकी टीम में से नेम निकल के आ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपकी टीम के लिए नेम्स सभी पॉजिटिवली काम कर रहे थे, बट इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे थे, साथ में काम नहीं कर रहे थे। 2022 की अगर हम बात करें तो ये थी कुछ दिल्ली कैपिटल्स के बारे में कि किन्हें वो रिलीज कर सकती है, कैसा उनका प्रदर्शन था। अब हम बात करते हैं किन्हें वो टारगेट कर सकती है। द फर्स्ट प्लेयर दैट दे कैन टारगेट बिफोर मेगा ऑक्शन, इधर वाया ट्रेड और वाया बाइंग, दैट डिपेंड्स कि चेन्नई सुपर किंग्स को रिलीज करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट रविंद्र जडेजा। यस, द फर्स्ट प्लेयर इन माय ओपिनियन इज रविंद्र जडेजा। अगर आपके फेवर में सब कुछ गया और चेन्नई सुपर किंग्स और रविंद्र जडेजा के बीच में की जो बॉन्डिंग है वो ठीक ना हुई, तो आई कैन से कि आपको रविंद्र जडेजा टारगेट करने चाहिए, डेफिनेटली टारगेट करने चाहिए। जैसे ही रविंद्र जडेजा आएंगे आपकी टीम में बहुत स्टेबिलिटी दिखने लगेगी। अगर हम बात करें अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, दोनों ही एसेट आपकी टीम में बहुत खतरनाक नजर आएंगे और योर टीम विल बी बैलेंस्ड, और फिर आपकी टीम बहुत अच्छी नजर आएगी। और दूसरा, आप किसी तेज गेंदबाज को टारगेट कर सकते हो। इन माय ओपिनियन दैट कैन बी मार्क वुड। अगेन, अगर मार्क वुड को LSG दैट इज लखनऊ सुपर जायंट्स रिलीज कर दे, देन यू मस्ट टारगेट, डेफिनेटली यू मस्ट टारगेट, बिकॉज वो भी बहुत खतरनाक सेट है। एनरिच नॉर्किया के साथ वो काफी अच्छी पेयरिंग कर सकते हैं और गेंदबाजी को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट दिल्ली कैपिटल्स एंड गुड बाय। आई विल बी बैक फॉर अनदर वीडियो। अब मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।
Thank you, and share as much as you can. And I will definitely be back with a new video, with a new creative video about IPL and cricket world. Thank you.